पखाना पानी भात चावल आज खा करके इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा करके खिलाफ करता है। क्या भाषा होता है भाई कि वो गू खाता है, मूत खाता है। इस तरह से बयान देना चाहिए मौजूदा विधायक को। सम्मानजनक पद पर बैठे हैं, कुछ तो अपने इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए था मौजूदा विधायक को। नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं सीमांचल मिरर। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार महागठबंधन के बारे में। दरअसल बिहार के किशनगंज जिला में महागठबंधन के ही दो नेता आपस में उलझ पड़े। किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा में मौजूदा विधायक एवं पूर्व विधायक के बीच जुबानी जंग जारी है। यहाँ पर मौजूदा विधायक के बरबोले बयानबाजी एवं अपमानजनक शब्दों के द्वारा, दरअसल कोचाधामन के बरबोले विधायक का बरबोले बयान ने पूरे इलाके में एक अलग सा माहौल पैदा कर दिया है। मामला भले ही कोचाधामन का हो, लेकिन इनका जड़ ठाकुरगंज से मिलता है। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने कोचाधामन के मौजूदा विधायक एवं उनके पूर्व समर्थकों के बीच हुए एक ऑडियो क्लिप अपने ही न्यूज़ चैनल में चलाने का काम किया था, जिसमें उन्होंने वार्निंग में लिख भी दिया था कि इस ऑडियो का हमारे टीम समर्थन नहीं करते हैं। उनके बावजूद कोचाधामन विधायक उस यूट्यूबर पर एफआईआर करते हैं। एफआईआर करने के 2-3 दिन बाद ही उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी भी होती है जिन्हें पुलिस थाने से ही बेल देने का काम करती है। तो यहीं से शुरू हुआ ये जंग अब इतना तूल पकड़ चुका है, दोनों नेताओं के बीच अब बहुत ही दरारें पैदा हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि कोचाधामन के मौजूदा विधायकों का आप बयान सुने। कई सारे दोस्तों का पर्सनल मैसेज भी आया था कि आप इस मुद्दे पर कुछ बोले। हम कुछ बोले उससे पहले आप पूरा वीडियो को देख ले, बिना स्किप किए देखें कि आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। आपको मैं मौजूदा विधायक का भी बयान सुना रहा हूँ और साथ ही साथ पूर्व विधायक ने उसके पलटवार में क्या कहा है उस बयान को भी सुनाता हूँ। उसके बाद उनके पलटवार में दिए गए जेडीयू के पूर्व विधायक एवं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सुनाते हैं। खाना खाया तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मगफरत बनाए कि किसी आदमी को बोल रहा है कि मेरा वो पैसा खाया, पैखाना खाया। नहीं सुने तो जरा सुन लीजिए। जिन्होंने इजहार का पेशाब पखाना पानी भात चावल आज खा करके इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा करके खिलाफ करता है। नहीं तो किसी गुंडा माली के साथ मचाकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर इजहार एसपी को चोर कहोगे तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटों में कुत्ता को खिला देगा। और वो चिपुनिया नेता को भी मैं कह देना चाहता हूं कि अपना जुबान को आज से लगाम लगाओ। मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए पट्टाहाट की सरजमीन पर और ब्लॉक की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास ये ताकत आया कहां से? तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है रे? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास के तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उसको जुआ खिलाने के लिए वो अड्डा चलाते हो। होश में आ जाए, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जोकी बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को हार के फेंकेंगे। तुम कहते हो कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। आज एक नया नेता को हम लोग पिछले दफा एमएलए बनाए थे, फिर जनता उसको हरा दिया। जिसको जिताया है, इजहार एसपी को जनता इस बार जिताया है, अब उसी के पीछे लग के पड़ा हुआ। मैं उसको कह देना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ऐ हमारे रिश्तेदारों, तुम भी जो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो अपने औकात में रह के बात करो।
आज आपके सामने में इस तरह की बात इजहार हस्ती के जुबान से नहीं निकला था। आज होकर मैं अपने रिश्तेदार को भी कह देना चाहता हूं कि रिश्तेदार रिश्तेदारी की तरह से रहो। मैं अगर चोर हूं तभी मुझे चोर कहो, नहीं तो किसी गुंडा मालिक के साथ में जाकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर इजहार हस्ती को चोर कहोगे तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटों में कुत्ता को खिला देंगे। और वो चुटपुटिया नेता को भी मैं कह देना चाहता हूं कि अपना जुबान को आज से लगाम लगाओ। और जो तुम जो ये ड्रामा करते हो कि हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, तो नीतीश कुमार के आदमी है तो नीतीश कुमार का ही सिर्फ भूल रहो, दूसरे को बदनाम करके मत चलो। अभी अभी हमारे दाढ़ी और टोपी में एक लड़का गंदी गंदी बातें किया, मैंने थाना में सना कर दिया कि उसको बुला करके डांटेगा। इत्तेफाक से पुलिस भी उसको उठा करके लाया, कई दिन में लाया तो क्या हुआ भाई, छोटा सा दफा था, उसका आई नहीं, उसका हलवा जो नौकर को भी जाता है तो 2 कलम लिख करके पाऊं उसको रिहा कर देता। मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए एक हुजूम 20-25 लौंडा को लाकर थाना से लेकर के जुलूस निकाल करके पट्टाहाट की सरजमीन पर और बलोच की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास ये ताकत आया कहां से? अब बाप का तो इतना जगह जमीन है, अपने से खेती करते हैं, करोड़ों रुपया बेटा कमाता है, घर में भी जो बेटा है वो कारोबार देखता है, हम खुद विधायक हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आता है कि हम तुम्हारे तरह से पानी की तरह से बहाएं। तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है रे? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास के तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उस पर जुआ खिलाने के लिए वो अड्डा चलाते हो। होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जोकी बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को हार के फेंकेंगे, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम क्या सोचते हो? तुम जो चुपके चुपके करते हो, इजहार को पता नहीं चलता। 1982 के बाद से ही इजहार हस्ती पब्लिक के बीच में है। तुम कले कले इजहार का दुश्मन पैदा करते हो। तुम जान लो, तुम और तुम्हारे साथ 6 आदमी है, 7 आदमी के अलावा इजहार हस्ती का खोजा दामन में कोई दुश्मन नहीं है, वही 7 आदमी है और मेरा रिश्तेदार है। जब जरूरत पड़ता है सारा काम इजहार हस्ती को बढ़ाकर करता है आगे, जब काम हो जाता है तो फिर इजहार हस्ती के पीछे इजहार हस्ती का दुश्मन को साथ में लेकर के चलता है। आज के बाद मैं कह देना चाहता हूं नेता को भी कि अपने हिसाब से वो काम करे, दूसरे पर उंगली मत उठाए। तुमने देख लिया ना कि 25 करोड़ का इल्जाम भी दिए इजहार हस्ती पर, तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है तो 25 करोड़ का दाग उसको सचेतक बना के धुला के फेंक दिया कि नहीं, ये बंदा पैसा नहीं लिया। आप लोगों को पता है मैं आज एमएलए हूं, उससे पहले मैं हाजी हूं। आज एमएलए लोगों की मकसद बनाए कि किसी आदमी को बोल रहा है कि मेरा मेरे को पैसा खाया, पैखाना खाया। नहीं सुने हैं तो जरा सुन लीजिए।
ये घमंड नहीं है तो क्या है? और उसको वही नहीं कहता है, यही कहता है कि मैं तुम सुधर जाओ, बरबट्टा में रहना है तो, नहीं तो तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारा जबान काट के कुत्ता को खिला देंगे। किसकी भाषा? आप बोलिए ये किसकी? कभी सुने मास्टर मुजाहिद के मुंह से या उसके खानदान के किसी के लोगों से ये भाषा जनता के प्रति? जनता जो है उनका पेशाब और पैखाना खाता है और किस तरह से ललकार रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को नसीहत दे। क्या क्या बोल दिए? सचेतक नहीं बने हैं कि जो इतना उलझुल बन गए। मजबूरी में मुझे बोलना पड़ता है और बोलता ही नहीं। मैं इनकी शिकायत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करूंगा। जितना कलंकित तक पहुंचा धर्मन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। मैं लाल अभी गाड़ी से आ रहा था, एक कोई न्यूज चैनल में उसको दिखाया है, 50,000 लोगों का उसमें व्यू है, 700 से ऊपर कमेंट है और उसमें एक भी आदमी उनके भाषा को सही नहीं कर रहा है, एक भी। और वो पत्रकार ये बात बोल भी रहा है कि 700 से ऊपर लोगों का कमेंट आया है। तो ये सत्ता का हनफ नहीं है तो क्या है? तो सुन ले सचेतक साहब, नए नए बने, बिहार में कानून का राज है। किसी गरीब को अगर एक उंगली भी लगाए तो कानून का शिकंजा तुम पर चलेगा, तुम जेल के हम लोग कानून के मानने वाले हैं। मैं भी गलत करूंगा तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का कानून का शिकंजा, हमको भी जेल भेजने का काम करो। किसी को अगर पावर जनता ने दिया है अपना दुख दर्द काम करने के लिए, कोई राजा नहीं बना दिया है वो जिस तरह से लोगों को धमकाते हैं। इसलिए सुन लीजिए, उनके सारे लोग विदेश से लेकर सुन रहे होंगे तो अपने सचेतक साहब को बता दीजिए, इतना हनक है, इतना दौलत का घमंड है, किसी गरीब पर हाथ लगा के देख लोगे कि नीतीश कुमार का कानून का शिकंजा कैसे तुम पर चलता है। सचेतक क्या बोल रहे मास्टर मुजाहिद इसमें क्या है? जिसने कभी सिगरेट ने पान नहीं खाया, कौन इसमें केयर के घर में जाके ठहरता है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए उसको कि कौन जाके इसमें केयर के घर में ठहरता है? कहाँ इसमें का धंधा होता है? बरबट्टा हाट में कि कैरी वीरपुर में? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? किसके भट्टा में डेली दारू पार्टी चलता है? अगर मैं भी चलाता तो मेरी जगह जेल होगा, तुम पुलिस हो। किसके लोग पिछले दिनों जब यहाँ समेसर के पास पुल टूटा हुआ था, किसके लोग बरबट्टा से लेकर टेना तक गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे थे? जवाब दो, मास्टर मुजाहिद के लोग थे क्या? और मुझे जब जानकारी हुई, मैं बरबट्टा जाकर के एसपी एसडीपीओ थाना अध्यक्ष सुमन सिंह को फोन करके बोले कि इनको रुकवाइए और नहीं मैं रोड पर आऊंगा। मास्टर मुजाहिद पर आरोप लगा रहे हो। मास्टर मुजाहिद ने 6 साल 4 महीने में दर्जनों पदाधिकारियों को पब्लिक से गलत व्यवहार करने, उससे रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेजने। तुम एक चौकीदार कभी कर पाए? एवो को कौन जेल भेजा? नौकरी से बर्खास्त किया। यूको बैंक का मैनेजर हमसे रिश्वत मांगा था क्या? अखियार जफर, निसार अहमद हमारा ही नौजवान भाई है, उससे जब पीएमईजीपी लोन के लिए 14% मैनेजर को जेल भेजवाया और बर्खास्त करवाया। आपके पुनास के ही मरबूब से
व्यवसायी लव कुमार सिंह 10,000 रुपये ट्रक ड्राइवर से रिश्वत से, ट्रक ड्राइवर मालिक है, जरा पूछ लीजिए आप करवाए थे, आज जेल में बर्खास्त है, किसने किया था? आपके मोहसिन गांव के हैं आदिल, जिसको कोचाधामन ब्लॉक में हॉस्पिटल में टीबी की दवाई के लिए 2,000 रुपये रिश्वत लिया था। मुझे सूचना मिली, एफआईआर हुआ, जेल गया, नौकरी से बर्खास्त हुआ। यहीं पर 940 बैठे हुए हैं, इनके साला का ट्रक बालू, इनके ससुर का हार्डवेयर का दुकान है, अंसार नाम है, सरफराज। मुखिया मुश्ताक साहब मेरे साथ थे, और एक आदमी जो थे वो जब पकड़े थे वो डर से खेत में मोटर वारंट थे, क्या नाम है, जब्बार साहब रुइया का 500 रुपये बालू के ट्रक से लिया था। और वो ओझा जी और जो जितना भी हो सब पर एफआईआर करवाया। हमारे के गाड़ी में जब्बार साहब से जो अभी बहुत बीमार रुइया थे, जब उन लोगों को पकड़े वहीं से डीएम एसपी फोन लगाए, वो डर से आगे खेत में भाग गया। बाद में खोल रहे कहा है मुश्ताक साहब, बोलता बाप की मैं दुकान ले लूँ, पुलिस लाठी कहीं मोटर पर वारंट थे। और कितना सब बात मैं बताऊं, हम लोग काम करते हैं, इनकी परेशानी ये है कि मास्टर मुजाहिद 36,000 से हार गया, फिर भी जनता इन्हीं को खोज रहा है, यही हर जगह जा रहा है। मेन उनका डर ये है, इस डर के मेरे पास कोई इलाज नहीं। हम कभी उनसे कहने गए थे, या कहने गए हैं कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, किसी को बोले क्या? मैं जब विधायक था ईमानदारी से काम किया, इसलिए डंके की चोट पर बोलता हूं कि मरूंगा तो अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि 6 साल 4 महीना तुमको यहाँ के लोगों ने जब उनके साथ हैवानी किए, मरना तो है। क्या से क्या बोल रहे हैं? अपने किरदार में खाइए, कितना गरीब का शौचालय खा गए, कितना आवास खा गए, पंचायती कर करके 2 दिन पहले ही एक आदमी 1,75,000 जमा है, 4 साल से दौड़ रहा है। दर्जनों मामला है ऐसा। मदरसा में बहाली के नाम पर 4-4 लाख वसूल कर लिए। मास्टर मुजाहिद पर कोई एक आदमी उंगली उठा दे, मेरा चुनौती है कि मास्टर मुजाहिद हमसे 5 रुपया भी लिया किसी काम के बदले। हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो छेड़ते हैं तो उसको जवाब देना जरूरी है। इनको डर है कि कल तक जो लोग मेरे ये बोल रहे हैं भाई हम ही लोग करवा रहे हैं। अरे भाई जो भट्टा हाट में आपका फोटो में जो जूता पटक रहा था, वो नेताजी जो आपके साथ दिल्ली में थे, वो मेरे कब थे? मेरा आदमी है क्या वो? वही ना मीडिया में बोल रहे थे कि 25 करोड़। अब नाम हम क्या बोलेंगे? नेताजी जो नेताजी उसका पुतला वहां जलाए थे और उसका फोटो लगा के खूब जूताबाजी किए थे, और उसको लेके वो दिल्ली गए हुए थे। ठीक है, मास्टर मुजाहिद अगर स्ट्रक्चर का धंधा चलाता है, सड़क लूटने का काम करता है, आप तो अभी सत्ता में नए सचेतक बने, बहुत सुनते हैं, पावर है, भेजो तो सलाखों के पीछे, तो फिर पीछे रहते हो। तो मैं चुनौती देता हूँ, जिन आरोपों ने लगाया है उसको प्रूव करो, नहीं तो आने वाले दिनों में मैं बरबट्टा हाट में बैठ करके पोल खोल करूंगा। और आज ही मैं अपने पार्टी नेतृत्व को अपने सिनेमा हॉल चलाता था तो सब जानता है, उसके बाहर बैठ के दारू पीता कौन नहीं जानता है? रखता हूं
लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने चाहने वाले हैं, उन लोगों का जो इन बातों का जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं इन बातों का तस्करा किया। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जिस तरह काम करते हैं, उसी तरह उस आदमी से आप क्या काम की उम्मीद रखेंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बता करके जो है वोट लिया, जन्नत का टिकट बांट के वोट लिया। इसीलिए एक भी काम की बात नहीं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, कौन जैसा नया पैकेज लाए। हमारे टाइम में तो अभी 55 करोड़ से माइनॉरिटी स्कूल बन रहा है, 155 करोड़ से BB50 रोड बन रहा है, ये 55 करोड़ प्लस 45 करोड़ पुल निगम, ये जो है मस्तान चौक बरबट्टा रोड बन रहा है, 10 करोड़ से अभी मल्टीपर्पज बिल्डिंग बने। सब तो मेरे ही टाइम का लाया है। आप क्या लेके आए, क्या किए, ये जवाब दीजिए। हम लोग काम करते हैं, इसलिए इन लोगों की परेशानी है कि मास्टर मुजाहिद को 36,000 से हार हरा दिया। हम कहाँ किसी जनता को कोसने जाते हैं कि हमको वोट देगी। अभी आपके यहाँ हिम्मतनगर का ट्रांसफार्मर जल गया, फोन के समिति से और लग गया। हम कहाँ पूछते हैं कि भैया विधायक को घाटकोला में जला, वहां भी लगवा दिए। जब इनकी परेशानी ये है कि ये आदमी क्या खाता है, सोता है कि नहीं सोता है, हर वक्त मेरे घूमते रहता है। हम लोगों के लिए परेशानी है, जनता पूछती है तो भाई जो एक आम आदमी गांव में खाता है, मैं भी वही खाता हूँ। लेकिन जो यहाँ जितने बूढ़े बुजुर्ग माँ बहने नौजवान साथी हैं, वो जो हम हिम्मत अफजाई करती है तो मैं थकता नहीं हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ है, इसलिए मुझे थकान नहीं होती है कि कब दिन है कब रात है। मैं सोचता हूँ कि इतना जल्दी कैसे इतना रात होगी, और कुछ टाइम मिलता तो और कुछ। आज भी 10 बजे डेरा से निकला हूँ, बहादुरगंज, किशनगंज, चकला, कोठिया से, सब कुछ रहते हुए भी दिन का खाना तक नसीब नहीं, खाने का वक्त नहीं है। भोज खाना आ जाके पैसा में मुखिया मंटू जी के हैं और कई जगह जाना है। उनकी परेशानी वो है, इन लोगों की परेशानी ये है कि ये कुछ नहीं है, इसको चुनौती देता है। जब एक गरीब बेसहारा बेवा औरत जिसका बेटा मलेशिया में लापता रहता है, जब पता चलता है 17 अगस्त को कि वो फलाना हॉस्पिटल में मरा हुआ है, जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो 2 से 3 लाख खर्चा, उसका भाई आके रोता है मेरे पास, मास्टर साहब कुछ कीजिए, मेरी माँ मानती ही नहीं है। तो जब मैं बेटा दबूं तो दबूं, इनका मेरा मुंह मोड़े जाऊंगा। माँ के जीत के आगे सब परिवार के लोग नतमस्तक हैं। 21 अगस्त को बोलता है कि सर आप कुछ कीजिए ना, आप अपना पैसा लगा के हमारा भाई का लाश मंगा दे। मेरी माँ नहीं मानी, उसके दर्द भरे आवाज को मैं सुना और मेरा भी कलेजा कांप गया। और मुझे भी मैं उसको बोला कि मैं मेरी औकात नहीं कि हम 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके तुम्हारे भाई का 10-20 हजार हम लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह को काम कराना था। उस बेवा औरत की पुकार चीख को अल्लाह ताला ने सुना। हम तो एक दरिया थे। मेरे एक साथी दोस्त है कर्नल ताहिर मुस्तफा, जो बड़े विदेश मंत्रालय में अफसर है, उनको मैं फोन लगाया, बताया ये हाल है। वो बोले मुजाहिद भाई मैं बात करके बताता हूँ। बताया कि एक ICWA इंटरनेशनल कम्युनिटी वेलफेयर फंड है विदेश का, उसके लिए आप एक उनका 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, उसकी माँ का एक एफिडेविट दीजिए। लाश कहाँ आएगा, बागडोगरा, कौन निश्चित करेगा उसका भाई में। हम लोग वैसे ही किए और 5 सितंबर को
मरहूम मुस्तकीम का लाश को उसकी मां के आगे रखे। ये नेता लोग बोलते हैं मास्टर मुजाहिद क्या कर रहे हैं, किशनगंज है, मलेशिया है, देखते हैं। काम तो अल्लाह को कराना था। और जब वो माँ ये बोलती है चीख चीख कर रो करके कि मास्टर मुजाहिद का मेरे बाप से ऊपर से, ऐसे मां को, उसको मैं बाप नहीं हो सकता, मैं उसका बेटा हूं। ऐसे जो भी मजलूम परेशान हाल में है, मास्टर मुजाहिद उसका बेटा है, आज लाके देख लेगा। हम कुछ रह नहीं रहे, मैं जब तक सांस है उसके लिए खड़ा हूं। मैं चुनाव हारा हूं, मरा नहीं हूं, इसलिए सुन लो, मास्टर मुजाहिद का जब तक सांस है, कोई तुम गरीब को धमकाने का कोशिश करोगे, उस पर जुल्म करने का कोशिश करोगे, कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और गरीब के लिए अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। इसलिए सोच समझ कर काम करने का, मेरे राजनीति में रहने का ये मतलब नहीं है नौकरी छोड़ के आया हूं, किस खानदान से हूं पता कर लो। मेरा पेशा नेतागिरी नहीं है, कोई वार्ड मेंबर किया है खानदान में है? कोई वार्ड मेंबर भी है? कभी जानते हैं मेरे एक भाई को कि कभी किसी को जाके कहा होगा कि हम मास्टर मुजाहिद का भाई है, विधायक का भाई है, भतीजा है, भांजा है? विधायक भी वही, विधायक प्रतिनिधि बेटा, सन बेटा जो है प्रतिनिधि, पीए, और भी जो कुछ होगा सब घरे में होगा। ऐसे लोगों को जनता ने एक बार गलती किया, उनको सबक लेना चाहिए। पंचायत चुनाव में उनको जनता ने जवाब दिया, अगर अकलमंद लोग रहते तो सबक लेते। इनको हनक था कि हम जो विधायक हैं, कौन क्या करेगा, सब पद मेरे। बेटा बहू को भी जनता पैदल कर दिया, बेटी को भी पंचायत समिति में पैदल कर दिया, एक दवा जिला परिषद में घूम रहे थे उसको भी पैदल कर दिया, सलेज को लेकर घूम रहे थे मुखिया में बलिया में उसको भी पैदल कर दिया। और 20 साल का एक बच्चा यहाँ रागिब है, आपको याद होगा चुनाव के वक्त में कि इस पे आम से अपने पिस्टल रख करके ये वाला पैसा बैठ रहा था। इसकी इतनी हिम्मत है, लेकिन उसको सोचना चाहिए, इसको आज वो नेता बना दिया, इसको नेता बना दिया। और जिस वार्ड में विधायक भी है उसका वार्ड सदस्य रागी बनवा है, पूरा ताकत लगा दिया कि ये लौंडा को जमानत जब्त करना। तो मालिक जनता है ना, हमारा मालिक कोई सचेतक उचेतक नहीं ना है, ये जनता है। जो जनता किसी को 36,000 से जिता भी सकती है तो 72,000 से हरा भी सकती है। तो मेरे राजनीति में आने का ये मकसद नहीं है कभी भी कोई एक आदमी कह दे। मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन में MIM का काम किया, जाके मुझसे पूछ लीजिए, कभी मैं उसको रेट तक भी नहीं हुआ। जब उसके यहाँ बिजली विभाग का रेट पड़ा मेरे पास आया। साथियों, आपने दोनों नेताओं के बयान को सुने, तो क्या लगता है आपको? कोचाधामन विधायक एक सम्मानजनक पद पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ दिन पहले उन्हें बिहार विधानसभा का सचेतक भी बनाया गया है। तो एक सम्मानित पद पर बैठे नेताओं को इस तरह से गरिमा खोना चाहिए क्या? इस तरह से बयानबाजी देना चाहिए? दरअसल हम इस बयान का निंदा करते हैं। कोचाधामन ही नहीं बल्कि पूरे किशनगंज के लिए ये शर्मसार वाली बयान है। हम इस बयान का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसी बयानबाजी बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। क्या भाषा होता है भाई कि वो गू खाता है, मूत खाता है, इस तरह से बयान देना चाहिए एक मौजूदा विधायक को? सम्मानजनक पद पर बैठे हैं, कुछ तो अपने इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए था मौजूदा विधायक को। क्या आपके इन बयान से आपके कार्यकर्ता खुश होंगे या आपके समर्थक खुश होंगे या आपके विधानसभा वाले खुश होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी आम आदमी खुश होंगे। हाँ, आपका पार्टी का आलाकमान यदि ऐसा बयान देने के लिए कहा होगा, आपका पार्टी का आलाकमान खुश हो सकता है,
ना ही किशनगंज की जनता और ना ही कोचाधामन की जनता आपके इस बयान से समर्थन करेंगे और ना सहमत होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि नेताओं को भी बयान सोच समझ कर देना चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद।